Very good morning to all my students. Today I, Tarun sir, your personality development trainer, motivational trainer is present in front of you. बहुत दिन के बाद मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत ये वीडियो मेरी लाइफ से भी जुड़ा है। मैं जब अपना MBA कर रहा था, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल था और सभी के होगा कि MBA करने के बाद एक बहुत अच्छा सा लैपटॉप का बैग होगा, हम अपने ऑफिस जाएंगे, AC चल रहा होगा, आराम से बैठ के काम करेंगे। MBA मतलब बहुत बड़ा नाम जैसा लगता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने MBA पूरा किया। उसके बाद मैं इंश्योरेंस बेचने लगा। एक इंश्योरेंस बेचा। आज मैं उन आंटी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे से एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, मेरे पे दया खा के, बल्कि क्योंकि उनके दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि 3,75,000 रुपये लगा के एक कैंडिडेट इंश्योरेंस बेच रहा, चलो इसकी मदद कर दो वरना दिमागी पागल हो जाएगा। फिर मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। कंपनी का नाम बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। फिर बहुत भटका, मतलब टॉप कॉलेज में MBA करने के बाद मैं इंश्योरेंस बेचने गया, वो भी सैलरी फिक्स नहीं थी, कमीशन बेस थी। इंश्योरेंस बेचिए आपको कमीशन मिल जाएगा। वो छूट गई, अब कोई काम नहीं रहा, फिर से शुरुआत करी। 6 महीने का गैप होने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मेरी जॉब लगी, मैं लखनऊ शहर में रहता हूँ, मेरी जॉब लगी 3,000 रुपये की। और जानते हैं वो जॉब लगी कैसे? मेरे ही दोस्त ने मुझको कहा कि आप अगर खाली बैठे हो, इससे अच्छा कहीं आके बैठो, कुछ पैसा मिलेगा। मतलब MBA करने के बाद, इंग्लिश कम्युनिकेशन होने के बाद मेरी पहली जॉब 3,000 रुपये की लगी। बहुत अच्छा लगा। 30 दिन के अंदर ही फिर मैं एक बैंक से एसोसिएट हो गया। वहाँ मैंने 6-7 महीने काम किया और वो भी कॉल सेंटर मिला। मुझे ऐसा लगा कि मैं बैंकिंग में आ गया, ट्रांजैक्शंस देखूंगा, सारी चीज़ें, लेकिन सॉरी, बहुत पड़े हैं हमारे जैसे बाहर। मैं फ़ोन बैंकिंग में आ गया, मैंने वहाँ मेहनत करी। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं पूरी कहानी बताता रहा। कोशिश करूँगा कि आप में से कोई मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखे जिससे कि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके कि मेरी जैसे गलतियाँ बिल्कुल मत करना। पहले कोई उतनी ट्रेनिंग देने वाला था नहीं, ना ही YouTube में इतने ज़्यादा ये सब वीडियोस पोस्ट होते थे। काश उस समय ये सब चीज़ें होती तो हम लोग देख के कुछ गाइडेंस ले सकते कि कैसे क्या करना है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बड़े सपने पढ़ाई के, विदेश के मत देखें। विदेश की क्यों बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। एवरेज स्टूडेंट अगर आप हैं, अपने आप से बात करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल हैं। अपने घर का बजट देखिए, मिडिल क्लास, मिडिल अपर क्लास, मिडिल लोअर क्लास, अपर क्लास, उसी हिसाब से आप कोर्स कोई भी हायर स्टडीज़ करिए। या तो आप इतने काबिल हो कि एंट्रेंस क्रैक करिए और सीधा A ग्रेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, घर पे लेटर आना चाहिए। मैं उनको इन कैटेगरी में जोड़ ही नहीं रहा हूँ। अब तो रिकॉर्ड कायम होने लगा है। 21, 22 साल का बच्चा IAS PCS क्रैक कर दे रहा है। उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, अद्भुत हैं वो। मैं अपनी जो मैंने नाकामयाबी देखी है उसकी बात कर रहा हूँ और कुछ गाइड करने जा रहा हूँ, बल्कि सबको गाइड में करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तभी आप आगे देखिएगा, वरना स्टार्टिंग से अगर देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बकवास है तो आप उसको फिर एग्जेम्प्ट कर दीजिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। मैं आपको अडॉप्ट करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ये हैबिट्स अडॉप्ट कर लो।
जो मैं बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी में आया। उस प्राइवेट कंपनी में बैंक के बाद काफ़ी भटका, मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा वो कहानी। फिर मैं एक प्राइवेट कंपनी में आया, वहाँ पर मेरे को लगा कि चलो, वो भी 1-1.5 साल के बाद, बहुत लंबी कहानी है। मैंने कहा चलो, मैंने MBA फाइनेंस से किया था, मुझे अकाउंटेंट की जॉब मिल गई। ऐसा नहीं है, वाउचर काटे हैं मैंने, वाउचर मतलब अगर बाय चांस कंपनी में एक पेन खरीदा जा रहा है तो उसका मैं वाउचर बना रहा हूँ, वाउचर को फाइल में लगा रहा हूँ। ये है असलियत। बाहर कंपनी आपको ज़रूरी नहीं कि डिग्री देख के बहुत ज़्यादा मान्यता दे दे। सो आपको बेहतर पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस दौरान मैंने एक चीज़ देखी, 2-3 साल जब निकल गए, बहुत उलझन सी होने लगी कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैं खुद ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ, फिर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, तो इंग्लिश मेरी अच्छी थी, पढ़ाई में मैं अबव एवरेज था, मैं एक्सीलेंट भी नहीं कहूँगा। तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है। वही कंपनी में मैं आके बैठ जाता था 8:40 8:45 तक, और सीधा 6:30 पौने 7 बजे आराम से जब अंधेरा हो जाता था। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप टाइम को कैलकुलेट करें तो पूरे 9 घंटे, 9 बल्कि 9:30 10 घंटे हो गए। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कर क्या रहा हूँ। वहाँ के लोगों ने भी टोकना शुरू कर दिया कि तरुण, तुमने तो डिग्री ली है, तुम बहुत काबिल हो, ये क्या करने आए हो यहाँ पर। मैं कभी कभी अंदर से मेरी आवाज़ें आती थी कि मैं किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ इंग्लिश में और वो मुझे सुन रहा है। जितनी जल्दी आप अपने पैशन को अपनी इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे। मेरा पैशन टीचिंग नहीं था, लेकिन मेरा पैशन उस समय ट्रेनिंग चल रहा था, क्योंकि ऑफिस के कई लोग मेरे से ईमेल टाइप कराते थे, वो भी काबिल लोग, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर थे। बोलने के लिए मैं फ़ोन पे उनके लिए बात करता था, या कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड काम होता था तो मैं उनका काम करता था। यहाँ पर मेरे को एक चीज़ दिमाग में याद आ गई कि अब तरुण, आप ट्रेनिंग में उतरिए। मैंने इंग्लिश स्पीकिंग आज से करीबन 6-7 साल पहले सिखाना शुरू किया। मतलब ऑफिस के साथ साथ मैं सुबह कहीं पढ़ाने लगा। आप विश्वास मानेंगे, जहाँ पे मैं पढ़ाता था उसकी केवल 1.5-2 घंटे की इनकम यहाँ 9 घंटे की इनकम के बराबर थी। उसका कारण आप समझें, क्योंकि मेरा उसमें पैशन था, मैं उसको ज़ोरदार तरीके से कर रहा था इंग्लिश स्पीकिंग को। तो ये वीडियो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। उस दौरान मैंने एक चीज़ सीखी जो कि मैंने अभी तक उसको कायम रखा है। थोड़ा सा सेटल हो गया हूँ भगवान की दुआ से। मैंने अपने ऊपर कभी भी हद से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया। पता नहीं क्यों, शायद मेरी मदर के संस्कार हैं। अपने फादर को बहुत मेहनत करते देखा है मैंने, उनको भी उसी तरीके से मैंने देखा जिस तरीके से मैं बन गया। लेकिन मेरी एक गलती, जिस समय मेरे पास बड़ा कम सेविंग थी, मैंने टैबलेट ख़रीदा था। टैबलेट आप लोगों को पता होगा, आकाश टैबलेट उस समय बड़ा मशहूर था, लेकिन मैंने किसी और कंपनी का ख़रीदा था, वो भी 5200 रुपये में। ज़रा बदतमीज़ी देखिए, मेरी अकाउंट में मेरे 5200 रुपये से कम थे, लेकिन मैंने 5200 का ख़रीदा। बड़ी लंबी कहानी, उसमें भी मैं नहीं बताऊंगा कैसे, आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब अकाउंट मेरा 0 हो गया और मैंने 5200 रुपये का टैबलेट भी ख़रीद लिया। 10 दिन के अंदर मुझे उसका दिमाग मेरा लगाना लगा मैं कि मुझे बेचना है उसको। तो पहला स्टेप मोटिवेशनल, कोई भी ऐसी चीज़ मत खरीदिए जो कि टेम्पररी हो और जो थोड़े दिन बाद आपको बेचनी पड़े जोश में आके। मैंने बहुत नौजवान देखे हैं, बहुत टीचर्स के साथ काम किया है, जोश जोश में एक दूसरे को देख के कार खरीद लेना, एप्पल का फ़ोन खरीद लेना। अगर आपके पास बैकअप है तो करिए। मैंने टीचर नाम लिया, आपको पता है कि टीचर करोड़पति अरबपति नहीं होते। हाँ, खरीदिए, लेवल की कार खरीदिए आप,
आज देखिए न्यूज़ चैनल्स में वही बात हो रही है। मैं खुद चोरी करके लाया हूं कुछ टिप्स आप लोग को देने के लिए जिससे कि बच सको। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने खुद एडिशनल डाली हैं। आज की डेट में भी वही हो रहा है। जैसे ही लॉकडाउन खुला है, आप विश्वास मानेंगे, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद घर में बैठे बैठे ज़बरदस्ती लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी, ज़बरदस्ती, और आया भी घर पे। कितनी बार मंत्री लोग कहते कहते हार गए कि बल्क में सामान मत रखिए। जानते क्यों? क्योंकि हाथ केवल फ्री हैं तो एकदम से घुमा दो, थोड़ी सेविंग्स है, ज़बरदस्ती वेस्ट करो। एक बिस्किट के पैकेट से काम चल जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती उसको बढ़ा दिया 2-3। मज़ा आने लगी है लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग में। यूं आराम से उंगली करते करते चलो ये ले लो, ये ले लो। बड़ा ऐसा लगता है कोई कामयाबी वाला काम कर लिया ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद। सो ये मत करिए। जितनी ज़रूरत हो उतना लीजिए, बल्कि उसमें भी हिचकिचाइए। हर चीज़ में तहज़ीब बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन। चाहे वो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो, बिजली इस्तेमाल कर रहे हो। खासकर मिडिल क्लास वालों को तो ये समझना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जो रिसर्च करी तभी मैंने ये वीडियो डाला। बहुत लोग से मिला, घर में रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन शॉपिंग जैसी चीज़, ओ हो, वो शॉपिंग जैसा वर्ड पता नहीं क्यों इंसान को इतना लगाव लग गया। करो, लेकिन ज़रूरी चीज़ों की करो और लिमिट में करो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल एंड हैज़ार्डस। ज़्यादा पानी पीना भी सोचिए हानिकारक है। कितनी बड़ी बात है, पानी भगवान है। तो ये मैंने सीखा उस दौरान तक, और अभी तक। हाँ, मैं खाने पे पैसे खर्चता हूँ क्योंकि मेरे शरीर को लगता है वो, लेकिन अन्य चीज़ों पे भी खर्चता हूँ ज़रूरत पड़ने पर। जिनके पास हद से ज़्यादा है, कृपया करके मुझे माफ़ करिएगा, ये वीडियो उन लोग के लिए नहीं है। उनकी किस्मत अच्छी थी, उनके पास बहुत अच्छी सेविंग है। सेविंग बचा के चलिए। इतने दिन बाद लॉकडाउन खुला है तो ये मत सोचिए कि चलो बल्ले बल्ले हो जाए, बाहर चलें थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती। मैंने एक वीडियो में देखा, अभी मॉल में 2 लोग पन्नी भर भर के शॉपिंग करके जा रहे थे। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क, क्या आप भी उनमें से हैं जो ज़बरदस्ती इतने दिन से, 90 दिन से, 70 दिन से, जितने दिन से भी लॉकडाउन रहा है, क्या आप तंग आ गए, इसी वजह से आपको बाहर जाना, ज़बरदस्ती कुछ ख़रीदना है? तो ये गलत है। आगे चल के अभी भी कुछ चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं। अनप्रिडिक्टेबल हैं, कब तक चीज़ें सुधरेंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां ढह गईं, लेकिन इंसान नहीं सुधरा। इंसान नहीं सुधरा। अभी भी चीज़ें एकदम कंट्रोल हो सकती हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है काफ़ी लोगों को देख के, तब मैंने ये चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करी। जो कपड़े हैं वो अभी सफिशिएंट हैं, उनमें से उनको काम चलाइए, उन्हीं से ही। जूतों से काम चलाइए, बल्कि मास्क और सैनिटाइज़र पे पैसा लगाइए। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज़ इसी तरीके से रईस हो गई। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। बहुत दिन से एक जान पहचान के बंदे से बात हो रही थी, तो उसने ये चीज़ बोली कि ऐसा है भाई कोई अच्छा मोबाइल बताओ। मैंने कहा वो आ रहा है, मोबाइल में ऐड आ रहा है, वीवो आ रहा है, ये सारी चीज़ें। 43,000 का भाई साहब ने मोबाइल ले लिया। और मैं आपको बताऊं, मिडिल क्लास हैं वो। और अगर कहीं आगे चल के फिर लॉकडाउन लग गया, फिर कोई दिक्कत आ गई, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। जुआ हैं, ज़िंदगी जुआ बन गई। तो सेविंग्स को बहुत तरीके से यूज़ करिए। समय ख़राब है, अपने इच्छाओं को मारना सीखिए। स्टार्ट किलिंग योर डिज़ायर्स एंड स्टार्ट थिंकिंग बिग। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दैट्स इट। आई एम तरुण सर। आपको कभी भी मोटिवेशनल सेशन को अटेंड करना हो या पर्सनल काउंसलिंग करनी हो, यू कैन कॉल मी एट 9839305466। मैं शायद आपको बेहतर समझा पाऊँ, या अपने घर भी
बुला के आपको बेहतर काउंसलिंग ले पाऊँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। थैंक यू सो मच।